ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द quadratic equation this and this have a common root, then the equation containing their other common roots। ठीक है, तो सेम अप्रोच से जाऊंगा मैं यहाँ पे भी। कॉमन रूट एक है इनके पास, दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ मैं। तो दिस माइनस दिस, तो एक्स स्क्वायर गया, दिस माइनस दिस, तो क्या आया, बी माइनस सी टाइम्स एक्स प्लस दिस माइनस दिस, तो ये आ गया सी ए माइनस ए बी। फाइन, और ये मुझे 0 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो क्या पता चला, b माइनस सी टाइम्स एक्स, और इधर करके a कॉमन निकल रहा है और इधर आ जाएगा b माइनस सी। ठीक, अच्छा, तो अब या तो b और c बराबर हो जाए। ठीक, तो b और c बराबर हो जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा इस केस में, है ना, क्योंकि फिर तो दोनों ही रूट सेम हो जाएंगे आई थिंक। b और c अगर बराबर हो गया तो आई थिंक अगर मैं दोनों को 1 लूंगा, हाँ, तो फिर तो दोनों ही रूट सेम हो जाएंगे। और यहाँ पे हैव अ कॉमन रूट की बात चल रही है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी अपने पास, तो गड़बड़ नहीं करनी है अपने को, तो ये मैं उड़ा देता हूँ। ठीक, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, ए एक्स बराबर ए। तो x इज इक्वल टू ए ही वो हमारा कॉमन रूट है जिसको हम ढूंढना चाह रहे थे। तो अगर ये मेरा कॉमन रूट है तो अब हम आगे चलते हैं। अब समझना, तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे। ठीक है, इसके रूट्स थे अल्फा और गामा। अब क्योंकि अल्फा का वैल्यू ए ही हो चुका है, कॉमन रूट का वैल्यू ए ही हो चुका है, तो अब इसका मतलब a इंटू बीटा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर होगा। तो पहली इक्वेशन से निकाल रहा हूं मैं ये, क्या, कि a इंटू बीटा ये होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बराबर। तो इसका मतलब बीटा का वैल्यू c हो गया, जो अनकॉमन रूट था एक पहला वाला। दूसरी इक्वेशन में भी चीज सेम चीज वैलिड है। यहां से मैं क्या पता कर रहा हूं कि a इंटू गामा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि गामा जो है वो बी के बराबर है। ये दूसरा वाला अनकॉमन रूट आ गया। तो वो पूछ रहे थे द इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट्स, यानी कि बीटा और गामा को कंटेन करने वाली इक्वेशन ढूंढ रहा हूँ ना मैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इक्वेशन बना देता हूँ मैं इन दोनों से। तो इन दोनों से मेरे पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस बीटा, बीटा यानी कि सी है और गामा यानी कि बी है, तो माइनस ऑफ बी प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस बी इंटू सी। ये इक्वेशन मेरे पास बन के आ जाएगी इन दोनों की। अब बी सी तो आई थिंक मुझे दिख ही रहा है सब पे। ठीक है, अब मुझे इसकी बात करनी है, तो इसकी बात भी डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ। क्यों, कहाँ से आ जाएगी इसकी बात, देखो यहीं से आ जाएगी, क्योंकि ए तो इसका रूट है ना, एक्स इज इक्वल टू ए। तो अल्फा की जगह मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो मैं यहीं से निकाल देता हूँ वो बात। लो यहाँ से देखो भाई, तो थोड़ा सा इसको इधर लेके चलते हैं ऐसे। ठीक है, तो ए इसमें सेटिस्फाई करवाया, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी ए बराबर 0। देखो यहाँ से क्या पता चला मेरे को, ए कॉमन आ गया, तो यहाँ से आया बी प्लस सी माइनस ए, नहीं प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए तो 0 हो नहीं सकता, तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो बस यहाँ पे रख देते हैं अपन। तो क्या आया फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी बराबर 0। तो ऑप्शन सी। ठीक है, नन ऑफ दीज है इसलिए मेरे को सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, प्लस बी सी तो एक में दिख ही रहा था, बट नन ऑफ दीज ऑप्शन होने की वजह से मेरे को उसको सॉल्व करना पड़ा।